नमस्कार साथियों। तो आज है 8 जून 2026। दोस्तों, बाजार की सेंटिमेंट नो डाउट आज बहुत ही वीक था, जहां पे निफ्टी 50 आज क्लोजिंग दिया है 23,123 पॉइंट पे, लगभग 1.04% गिरावट के साथ। अब ऐसे मौके पे ये सवाल उठता है कि कल क्या होगा। एक तो देखिए जियोपॉलिटिकल टेंशन, ऊपर से कल निफ्टी 50 की एक्सपायरी भी है, वीकली एक्सपायरी, फिर भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो दोस्तों, शेयर मार्केट से रिलेटेड ऐसे बहुत सारे अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को, प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। और खास करके इस वीडियो के आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम चर्चा करेंगे मार्केट के बारे में, उस पार्ट को तो कदे मिस मत करना। ओके, तो आइए सर, सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा। देखिए, आज जिस लेवल पे क्लोजिंग दिया, वहां से अगर हम मतलब उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, तो निफ्टी 50 के लिए इमीडिएटली जो ऊपर की साइड में हडल पॉइंट मेंशन किया है, जहां पे आज हडल फेस किया, यानी 23,250 से लेके 23,300, इस जोन को पॉइंट आउट किया जा रहा है रेजिस्टेंस पॉइंट। और लोअर साइड में अगर गिरावट होती है तो लगभग 23,070 पॉइंट को मेंशन किया एज अ सपोर्ट पॉइंट। बट साथ ही साथ ये भी कहा कि इन केस अगर निफ्टी 50 23,000 की जो क्रूशल या साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल इसको क्रॉस करके नीचे चला गया, तो मे बी मार्केट और बेरिश हो सकता है, मतलब लगभग मार्च जैसे। वैसे दोस्तों, क्या लगता है आपको कल कैसा रहेगा? कमेंट करके प्लीज बताइएगा। बाय द वे, देखिए, सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपने एक विचार रखा। टेक्निकल व्यू देखिए, बियर्स में टाइटन देयर ग्रिप इफ निफ्टी 50 ब्रेक 23,000 सपोर्ट, बैंक निफ्टी स्नैप 4 डे विनिंग स्ट्रीक, रेजिस्टेंस सीन एट 54,500। तो ये तो खैर बैंक निफ्टी की पोजीशन मैं कहूंगा फिर भी काफी अच्छा है, क्योंकि बैंक निफ्टी एटलीस्ट आज 54,000 के नीचे नहीं पहुंचा, बट निफ्टी भी पहुंच गया। जो सपोर्ट लेवल था उसको ब्रेक करके आज नीचे पहुंच चुका है। बाय द वे, निफ्टी 50 के लिए जो साइकोलॉजिकल लेवल यहाँ पे आप देख सकते हो 23,000 को पॉइंट आउट किया है। इन केस अगर ये लेवल टूट गया तो लगभग 22,700 तक भी पहुंच सकता है। और अपर साइड में रेजिस्टेंस मेंशन किया 23,300 से लेके 23,500 की जोन। ओके, खैर इस टॉपिक को दोस्तों हम इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे चर्चा करेंगे। अब चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है, एक एक करके आपके साथ मैं शेयर करता हूं, समझाता हूं। थोड़ा पेशेंसफुली देखिए, सुनिए, समझते जाइए। सबसे पहले देखिए, आज भारत की 2-3 इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा आउट हुआ। उनमें से एक है भारत की करंट अकाउंट जो डेटा वो आउट हुआ, और ये दोस्तों इस बार बहुत ही बढ़िया रहा। और मैं कहूंगा ये बहुत दिनों बाद देखने को मिल रहा है कि भारत की जो करंट अकाउंट वो एक्चुअली सरप्लस में चल रहा है। अदरवाइज अभी तक तो डेफिसिट में चल रहा था, सरप्लस में आ चुका है $7.1 बिलियन। अब देखिए, ये उतना मायने नहीं रखता कि कितना बिलियन डॉलर या कितना मिलियन डॉलर, सरप्लस में आया है ये मायने रखता है। और इस बार जो है भारत की एक्सपोर्ट भी बहुत अच्छा ग्रो किया है। एक बार मैं आपको परसेंटेज ऑफ जीडीपी समझा देता हूँ। देखिए, ये एक्चुअली Q4 की डेटा आउट हुआ। इसमें देखा गया है कि $7.1 बिलियन की सरप्लस तो है, पर उसके साथ साथ 0.7% ऑफ जीडीपी, मतलब भारत की जो जीडीपी की साइज है उसकी 0.7% आया है इस बार, जो कि बहुत ही बढ़िया। और ये डेटा दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत की सेंट्रल बैंक ने आज सोमवार के दिन रिलीज किया। चलो, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट डेटा आ जाइए दोस्तों, भारत की एक्सपोर्ट इस बार रिकॉर्ड ग्रो कर रहा है। और देखिए, यहाँ पे मैं कहूंगा डोनाल्ड ट्रम्प को भी एक थैंक्स बताना चाहिए, क्योंकि देखिए अभी तक क्या चल रहा था, भारत बेसिकली यूएस के ऊपर डिपेंडेंट था एक्सपोर्ट के मामले में, खास करके क्योंकि भारत बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता था यूएस में। अब डोनाल्ड ट्रम्प आने के बाद क्या हुआ, वो मामला बदल चुका है, टैरिफ डाल दिया। तो भारत अब क्या कर रहा है, यूएस में तो एक्सपोर्ट कर ही रहा है, पर उसके अलावा अपना जो एक्सपोर्ट है और बाकी देशों में भी और एक्सपैंड कर रहा है, और ज्यादा डाइवर्सिफाइड कर रहा है। सो जिस वजह से भारत की एक्सपोर्ट जो है ना, बैक टू बैक इंक्रीज हो रहा है। और ये जो डेटा मैं आपको बता रहा हूँ, ये इस फाइनेंशियल ईयर, तो आपको पता ही होगा फाइनेंशियल 27 की सिर्फ 2 ही महीना खत्म हुआ है, तीसरा महीना अभी जून चल रहा है। तो 2 महीनों पे 15% की इंक्रीज हमें देखने को मिला भारत की एक्सपोर्ट। और आप खुद सोचिए कि भारत ऑलरेडी लास्ट ईयर 2025 में हमने देखा बहुत सारे देशों के साथ एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं, इस साल भी किया है, कुछ करने वाले हैं, कुछ प्रोसेसिंग में है। तो जब सब हो जाएगा कंप्लीट, बहुत ज्यादा भारत की एक्सपोर्ट ग्रो करेगा। नोट करना, भारत की एक्सपोर्ट बहुत तगड़ा रेट में ग्रो करेगा। और ऑलरेडी हमने देखा जो इसके पहले मतलब सिंगल अप्रैल मंथ की डेटा आउट हुआ था, उस पे भी 13.78% की ग्रोथ हमें देखने को मिला। और इस बार अप्रैल और मई 2 महीने मिला के 15% की ग्रोथ रखा है।
तो अपने यहाँ पे बहुत अच्छी फिगर है। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों आ जाइए आरबीआई की तरफ से, ये आज रात की अपडेट है। आरबीआई लॉन्चेस $रुपीज स्वैप फैसिलिटी फॉर पीएसयू ओवरसीज बोरोइंग। चलो अगले अपडेट पे चलते हैं। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों एचडीएफसी लाइफ, आपको पता होगा इंश्योरेंस कंपनी है। एचडीएफसी लाइफ ने आज मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल जो कंपनीज है मतलब शेयर है उसमें 153 करोड़ की शेयर पीक किया है, बाई किया है। और सुनने को आ रहा है कि प्रोमोटर सेल 4.5% स्टेक इन एनआरबी बियरिंग, ये जो कंपनी इसमें अपने इस कंपनी के प्रोमोटर जो है लगभग 4.5% के आसपास बेचा है। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों, जब एक मीडिया की तरफ से, मीडिया पर्सन की तरफ से भारत की ऑयल मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी को पूछा गया है कि बताइए सर कि भारत के पास और कितने दिन की फ्यूल रिजर्व है, तो इन्होंने एग्जैक्टली कहा कि 76 दिन की भारत के पास फ्यूल रिजर्व है। अगर कल स्टेट ऑफ हॉर्मूज कंप्लीटली क्लोज हो जाते हैं तब भी भारत के पास 76 दिन की फ्यूल रिजर्व है। सो डोंट वरी दोस्तों। अच्छा फिर आ जाइए नुभामा की तरफ से एक रिपोर्ट। नुभामा की तरफ से कहा गया कि इन्फ्लेशन पोजेस बिगर रिस्क देन ग्रोथ दिस फिस्कल एज मॉनसून एंड क्रूड वे ऑन रूरल डिमांड। और ये मैं कहूँगा एकदम 100% सही है। और 100% सही क्यों है, जो आपको मैं इसके पहले समझाया था, भारत की जो ज़रूरत की 90% हम तेल बाहर से खरीदते हैं, इंपोर्ट करते हैं। भारत की ज़रूरत की 50% नेचुरल गैस बाहर से खरीदते हैं। तो मेन जो खर्च होता है वो तो एनर्जी में ही खर्च होता है, और एनर्जी प्राइस पीक में चल रहा है। यही वजह है कि भारत में इस बार इन्फ्लेशन की बहुत बड़ा खतरा है। और जिस वजह से हमने ये भी देखा कि आरबीआई ने शुक्रवार के दिन जो एमपीसी मीटिंग में जो अपनी इन्फ्लेशन पहले फोरकास्ट किया था उसको थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा भी दिया है। इवन जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है उसकी फोरकास्ट में भी थोड़ा बहुत कम भी कर दिया, रिड्यूस भी कर दिया ना। अच्छा वैसे भारत और यूएस के बीच लगभग 1 साल होने को है। ये ट्रेड डील चल रहा है, अभी भी पेंडिंग में ही है। बट यहाँ पे देखिए आज शाम के वक्त एक खबर मिला है कि इंडिया यूएस लाइकली टू फाइनलाइज ट्रेड डील आफ्टर क्लैरिटी ऑन पोस्ट जुलाई टैरिफ। सो यहाँ पे सुनने को आ रहा है कि जुलाई मंथ के बाद एक्चुअली कुछ भारत और यूएस के बीच जो ट्रेड डील है वो फाइनलाइज हो सकता है। बट यहाँ पे साथ ही साथ ये भी फैक्ट है कि रिसेंटली दोस्तों आपको पता होगा कि यूएस ने टोटल भारत के साथ साथ 60 कंट्रीज के ऊपर 12.5% करके टैरिफ डाल दिया, एडिशनल टैरिफ। आपको याद होगा कुछ वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन ब्रेक करने के कारण। सो वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी फिर से की फैक्टर बन चुका है। ओके लेट्स से क्या होता है। चलो आगे बढ़ते दोस्तों यूएस मार्केट की अपडेट के ऊपर। बट उसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट दोस्तों आप सभी को करूंगा, प्लीज मेक श्योर कीजिए आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, नहीं किया तो दोस्तों फटाफट करके रख देना। शेयर मार्केट से रिलेटेड, जियोपॉलिटिकल अपडेट से रिलेटेड सब जानकारी सबसे पहले इस चैनल के थ्रू आपको पाने के लिए, ठीक है। और दोस्तों ऑलरेडी देखिए मैं आज दिन की 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो अपलोड कर चुका हूं। होप कि आपने देखा। चारों वीडियो दोस्तों कल मार्केट के लिए बहुत वाइटल है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ ओएफएस आया है सरकार की तरफ से, ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूँ लास्ट वीडियो में, ठीक है। और भी अलग अलग टॉपिक के ऊपर आपने एक बार चेकआउट करके जरूर आना अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो, ओके। और दोस्तों आप लोग के लिए बनाता हूँ वीडियो, सो आप देखते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। अच्छा अब आ जाइए थोड़ा सा यूएस मार्केट की हालचाल देख लेते हैं। फिलहाल यूएस मार्केट भी काफ़ी वोलेटाइल चल रहा है। फिलहाल यूएस में लोकल टाइम 12:30 बजे पे 0.15% ऊपर चल रहा है। बट प्रॉब्लम कहाँ पे है कि शुरू में जितना बढ़िया ओपनिंग होने के बाद आप देखिए यूएस मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल चल रहा है। लेट्स सी क्लोजिंग किस लेवल पे होते हैं। अच्छा नैस्डैक कंपोजिट पोजीशन वैसे तो काफ़ी अच्छा, नैस्डैक वैसे लास्ट डे 4% गिर गया था, तो ये भी एक फैक्ट है कि आज रिकवर कर रहा है। शुरू में थोड़ा सा डाउनसाइड मूवमेंट, उसके बाद अपसाइड मूवमेंट, अभी थोड़ा सा फ्लैट चल रहा है नैस्डैक कंपोजिट, ठीक है। अच्छा वैसे ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइस थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है। मतलब अगर हम सुबह के साथ कंपेयर करें, सुबह एकदम सुबह तब ऑयल प्राइस चल रहा था $96-97 पर बैरल, ठीक है। तो भले ही यहाँ पे आपको पॉजिटिव में नजर आ रहा है कि अभी भी लगभग 1.71% ऊपर है, बट सुबह जितना ऊपर था 4-5% ऊपर, उतना ऊपर नहीं है, उससे काफ़ी नीचे है। एकदम रियल टाइम डेटा आप देख सकते हो, ठीक है। और दोस्तों यकीन कीजिए, अगेन मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ऑयल प्राइस में अगर कल गिरावट हुआ मार्केट रिकवर होने का चांस है। बट ऑयल प्राइस में गिरावट हुआ तो, ठीक है। अच्छा गोल्ड प्राइस भी मैं कहूँगा आज सुबह से बेटर पोजीशन पे है। याद कीजिए मैं आपको दिन की फर्स्ट वीडियो में भी दिखाया था, शो किया था कि गोल्ड प्राइस उस समय चल रहा था 1.5% नीचे
फिलहाल देखिए गोल्ड प्राइस 1.5% नीचे, बहुत दूर की बात है, अभी फिलहाल ग्रीन में दिखाई दे रहा है, भले ही बहुत ऊपर नहीं बट एटलीस्ट ग्रीन में आ चुका है। इवन सिल्वर प्राइस, सिल्वर की जो प्राइस है इंटरनेशनल मार्केट में रेट सुबह 2.5% नीचे चल गया था, 2.5% नीचे, वहां से सडनली रिकवर करते करते अभी फिलहाल 0.40% नीचे है, मतलब अभी भी नीचे है बट काफी हद तक रिकवर कर चुका है एटलीस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में एज सच कुछ बहुत बड़ा चेंजेस देखने को नहीं मिला, सुबह जिस लेवल पे था अभी भी लगभग उस लेवल के आसपास ही है। आइए अब कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन, जैसे कि विप्रो एडीआर वर्जन 3.33% पॉजिटिव में चल रहा है, इन्फोसिस की एडीआर वर्जन लगभग 1.97% नीचे चल रहा है, आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्जन 0.77% नीचे, और एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन लगभग 1.32% नीचे चल रहा है। आइए चेकआउट करते हैं गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन कहां पे, जस्ट अ मिनट मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूं। अच्छा दोस्तों, आपको याद होगा आज दिन की सेकेंड वीडियो अगर आपने देखा, मैं आपको दे चुका हूं, तो उस वीडियो में जब रिकॉर्ड कर रहा था तब गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन कितना 23,200 प्लस में चल रहा था, ऑलमोस्ट उस समय पे 40 पॉइंट के आसपास पॉजिटिव में था। बट वही बात है जो आपको मैं उस समय भी कह रहा था कि जियोपॉलिटिकल इंसिडेंट कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो एक्चुअली बहुत सारे जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स की वजह से गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत वीक चल रहा है, बट हाँ आज दोपहर को जिस लेवल पे क्लोजिंग दिया उस हिसाब से, मतलब उस टाइम पे जो गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग पोजीशन था उस हिसाब से थोड़ा सा नीचे है, 26 पॉइंट के आसपास, ठीक है। और अभी आप देख सकते हो रियल टाइम डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ, 10:03 की अपडेट। अब देखते हैं कि कल सुबह कैसा स्थिति बनता है। अब देखिए इससे अच्छा भी हो सकता है, कल सुबह खराब भी हो सकता है, बट दोस्तों मैं काम करूंगा कल सुबह, ताकि आप लोग कंफर्म हो जाए, मैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर ऑयल प्राइस अपडेट दे दूंगा मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में, सिर्फ आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि अभी स्थिति क्या है कि हमेशा, मतलब हर एक घंटा बदल रहा है, कभी अच्छा चल रहा है कभी बुरा चल रहा है, वो डिपेंड कर रहा है मार्केट, मतलब जियोपॉलिटिकल इंसिडेंट के ऊपर किस प्रकार की होगा, मतलब टेंशन अगर बढ़ेगा तो उस हिसाब से रिएक्ट कर रहा है, घटेगा तो उस हिसाब से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग देख लेना जरूर, ताकि सुबह मार्केट ओपन होने से पहले आप भी कंफर्म हो जाए, जैसे आज भी दे दिया था आपको मैं, जो लोग देखा था उनको पता है, आज भी दे दिया था मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में, सो कल भी दे दूंगा, ठीक है। अच्छा वैसे तो एक्सपेक्टेड था ही कि आज ऐसे माहौल पे एफएस कभी भी आएगा नहीं, ठीक है, ऐसे माहौल पे कभी आएगा नहीं, और एफएस आज फिर से 5,555 करोड़ बेच बूझ के निकल गया। डीआईएस ने खरीदा जरूर है बट कोई फायदा नहीं है, 5,165 करोड़ डीआईएस ने आज खरीदा है। अच्छा वैसे TA35 यानी इजराइल की टॉप इंडेक्स आज पॉजिटिव में क्लोजिंग गया, काफी सरप्राइजिंग, क्योंकि उसके ऊपर ही हमला हुआ है, 0.33% पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, ठीक है। ओके सो दोस्तों, मार्केट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट था आपको मैं दे चुका हूं। चलिए मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूं। सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अच्छा जो बात आपको मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से मेरे बात को सुनिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कल के लिए जो सेक्टर्स है, याद रखना कल एक तो निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी है, तो जिस वजह से बैंकिंग सेक्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वीकली एक्सपायरी है कल निफ्टी 50 की, जिस वजह से बैंकिंग सेक्टर इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कल ऑयल सेक्टर और आपके ऑटो सेक्टर और आपके मेटल सेक्टर, ये 4 सेक्टर को नजर रखना, ठीक है, ये चारों सेक्टर इंपॉर्टेंट है कल के लिए। अच्छा दोस्तों अब आ जाइए यहाँ पे, जो आपको मैंने आपके सामने ओपन किया ये एक दिन की चार्ट पैटर्न है, ठीक है, मतलब यहाँ पे हर एक कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट करा है। सो इमीडिएटली देखिए ये सब इंडिकेटर्स की अभी उतना जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत ऊपर है, ठीक है। सो आज क्लोजिंग आप देख सकते हो इतना नीचे, ऊपर से उल्टा हैमर, तो आपको अगर टेक्निकल नॉलेज है तो आपको पता होगा ये जो उल्टा हैमर कैंडल बिल्ड किया है, ये बेसिकली एक नेगेटिव सिग्नल भेजते हैं मार्केट में, ठीक है। अब देखिए मार्केट आज टोटली अनप्रेडिक्टेबल है, अनसर्टेन है, सो ऐसा नहीं है कि सिग्नल हिंट मतलब सिग्नल हिंट नेगेटिव मतलब नेगेटिव ही होगा, कल सुबह तक अगर कुछ बढ़िया खबर मिल गया ऑपोजिट भी हो सकता है, ठीक है, वो डिपेंड करेगा। अच्छा सो आज जहाँ पे क्लोजिंग दिया उसके बेस पे सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे सपोर्ट पॉइंट कहाँ पे है। तो आ जाइए मार्च की एंड पे से लेके अप्रैल की शुरू तक, यहाँ पे आप इतना सारा कैंडल्स देख सकते हो, ये इस साल की सबसे लोएस्ट कैंडल है, ठीक है। तो उस समय पे हमने देखा था ये जो कुछ कैंडल्स है बार बार 23,000 या 23,000 के आसपास काफी बार सपोर्ट भी मिला था, नोट करना, और यहाँ पे देखिए काफी बार रेजिस्टेंस भी फेस किया। तो इमीडिएटली कल मतलब 9 तारीख के लिए लोअर साइड में
23,000 की लेवल सबसे वाइटल सपोर्ट लेवल है, ऊपर से साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो इसके ऊपर कैसे भी करके टिक जाना निफ्टी फिफ्टी के लिए जरूरी है। अच्छा, मान लीजिए कि खराब से खराब स्थिति में क्या हो सकता है, अगर मान लीजिए कि बहुत खराब सिचुएशन क्रिएट हुआ, ठीक है, तब क्या हो सकता है। तब आ जाइए यहाँ पे, जो आपको लेवल्स दिखाई दे रहा है, जो आपके मार्च एंड अप्रैल की एकदम लोएस्ट पॉइंट, सबसे खराब स्थिति में क्या हो सकता है, तो 22,500 थोड़ा डिप सपोर्ट ले रहा हूँ इस बार, ठीक है। तो यहाँ पे दो सपोर्ट लेवल की बात आपको मैं कहा, एक आपके 23,000 और दूसरा कहा थोड़ा सा डिप सपोर्ट लेंगे 22,500। ये क्या हो गया आपका कल के लिए, ये हो गया आपका सपोर्ट पॉइंट। क्लियर। चलो अब डिफाइन करते हैं आपके रेजिस्टेंस लेवल। देखिए रेजिस्टेंस लेवल के लिए मैं आपको 4 घंटे की चार्ट पैटर्न दिखा रहा हूँ, मतलब यहाँ पे हर एक कैंडल 4-4 घंटे को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत सिंपल है। कैसे है सिंपल, देखिए मैं आपको लास्ट डे कुछ कहा था, याद कीजिए कि ये जो लेवल्स है यहाँ पे बार बार सपोर्ट मिल रहा था, यहाँ पे आज सपोर्ट मिल रहा था, सपोर्ट नहीं मिला बल्कि वहाँ पे रेजिस्टेंस मिल गया। होता है ना कि एक सपोर्ट लेवल जब कोई मतलब कोई शेयर या कोई इंडेक्स तोड़ के नीचे चला जाता है, वहाँ पे फर्दर जब क्लेम करने की कोशिश करता है क्या बनता है, रेजिस्टेंस। तो उसी लेवल पे बनेगा रेजिस्टेंस, यानी 23,250 साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 23,250। इनकेस अगर लेवल टूट गया तो ऊपर की तरफ 23,500 है, बट वो अभी दूर की बात है। इमीडिएटली मैं कहूंगा 23,250 कल के लिए सबसे वाइटल रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। यह हो गया आपका निफ्टी निफ्टी। अच्छा अब आ जाइए आपके बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी की कल रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी तक क्या चल रहा था, 4 दिन पे आप देखिए बैक टू बैक, लास्ट वीक पे 4 दिन पे बैक टू बैक रिकवर कर गया था, ठीक है। आज की डेट में अगेन निफ्टी फिफ्टी के साथ बैंक निफ्टी भी उल्टा हैमर कैंडल बिल्ड किया है। ऐसे में नीचे की तरफ हम रेंज थोड़ा सा ब्रॉड लेंगे, लगभग 1000 पॉइंट नीचे। कल याद रखना सबसे क्रूशियल लेवल जहां पे आज क्लोजिंग दिया, यानी 54,000, इसको ऊपर होल्ड करना है। बट इनकेस अगर नहीं होल्ड कर पाया, बहुत खराब स्थिति बना, तो थोड़ा नीचे की तरफ डीप सपोर्ट लेंगे 53,000 की सपोर्ट लेवल। और इमीडिएटली आज जहां पे हडल फेस किया, नोट करना यहाँ पे जो रेड कलर की लाइन आप देख सकते हो, यानी बैंक निफ्टी की 50 दिन की में, यानी 54,450 पॉइंट पे ये बनेगा कल के लिए सबसे पहला रेजिस्टेंस। उसके बाद आपके जो शुक्रवार के दिन रेजिस्टेंस फेस किया, यानी 55,000 पे, वो दूर की बात है 1000 पॉइंट ऊपर, पर इमीडिएटली रेजिस्टेंस है 54,450 और नीचे की तरफ सपोर्ट 53,000 पे। क्लियर। सो दोस्तों मैं आपको निफ्टी फिफ्टी बैंक निफ्टी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। फिर भी कोई आपका डाउट या कंफ्यूजन है प्लीज कमेंट करके बताइए। अब देखिए जो आपको मैं बार बार कहता हूँ, मार्केट कितना रिस्की है अलग से बताने की जरूरत नहीं है। सो दोस्तों एफएनओ ट्रेडिंग ये सब चक्कर में मत पड़ना, खास करके कल एक्सपायरी है, याद है ना। नॉर्मली आप वीडियो देखिए, सीखिए, जानिए। कोई कंफ्यूजन है, डाउट है, कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करके बताइए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अच्छा एक और बात दोस्तों याद रखना, आज रात की जो 12 बजे की जियोपॉलिटिकल टॉपिक के ऊपर वीडियो आएगा उसको भी देखना मत भूलना। आप अगर जल्दी सो जाते हो कोई इशू नहीं है, सुबह उठ के देख लेना, बस आप चैनल को फॉलो करते जाइए, ठीक है। सो वाइंड अप करता हूँ, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।